तो दोस्तों अगर आप पेटीएम पोस्टपेड यूज़ करते हैं और आपने अभी तक अपना ओवरड्यू बैलेंस रीपेमेंट नहीं किया है, तो ऐसे में आपके मन में एक सवाल ज़रूर आता होगा कि पेटीएम पोस्टपेड वाले आपके साथ क्या कर सकते हैं और पेटीएम पोस्टपेड का जो ओवरड्यू बैलेंस है उसे किस तारीख को लिया जाता है, मतलब जोड़ा जाता है और आपका जो ओवरड्यू बैलेंस है उसे किस इंटरेस्ट रेट में आपका जोड़ा जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को पूरी जानकारी देने वाला हूँ। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले है, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरा नाम नहीं जानते हैं तो मैं हूं प्रेम और आप देख रहे हैं अपने इंटरेस्टिंग चैनल पीआर टेक जोन। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका जो ओवरड्यू बैलेंस है उसे किस तारीख को जोड़ा जाता है। तो मैं आपको बता दूँ कि आपका जो पेटीएम पोस्टपेड का जो ओवरड्यू बैलेंस है उसे 7 तारीख को जोड़ा जाता है। अगर आपके मन में ये सवाल उठता है कि 7 तारीख को क्यों जोड़ा जाता है, अगर आपने 20 तारीख को अगर पेटीएम पोस्टपेड से लोन लिया हुआ था, तो आपका जो ओवरड्यू बैलेंस है उसे 7 तारीख को ही जोड़ा जाता है। ऐसा नहीं कि आपका ओवरड्यू बैलेंस को 20 तारीख को ही जोड़ा जाएगा, अगले 20 तारीख को। तो ऐसा नहीं, पेटीएम पोस्टपेड का जो नियम है वो 7 तारीख को आपका ओवरड्यू बैलेंस को जोड़ा जाता है। और किस इंटरेस्ट रेट में आपका जोड़ा जाता है ये, तो पेटीएम पोस्टपेड का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 10%। अगर आप 100 रुपया लेते हैं पेटीएम पोस्टपेड से लोन, तो आपका जो जोड़ा जाता है वो 10 रुपया जोड़ा जाता है। अगर आप 200 रुपया लेते हैं तो वहाँ उस जगह पर आपका 20 रुपया जोड़ा जाता है, यानी कि आपके 100 रुपीज़ में आपका 10% जोड़ा जाता है। अगर आप कितने भी रुपए ले लेते हैं तो उसका 10% आपका इंटरेस्ट रेट जोड़ा जाता है, अगर आप लेट फाइन ओवरड्यू बैलेंस को रीपेमेंट नहीं करते हैं तो। अब बात करते हैं कि पेटीएम पोस्टपेड वाले अगर आप रीपेमेंट नहीं करते हैं तो आपके साथ क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप पेटीएम पोस्टपेड ओवरड्यू बैलेंस को रीपेमेंट नहीं करते हैं तो पेटीएम पोस्टपेड वाले आपके साथ क्या कर सकते हैं। तो पेटीएम पोस्टपेड वाले आपके साथ क्या कर सकते हैं कि अगर आपने किसी भी अमाउंट को आपने लोन लिया पेटीएम पोस्टपेड से, तो वो आपने पेटीएम पोस्टपेड वाले से लोन नहीं लिया है, क्योंकि पेटीएम पोस्ट वाले जो होते हैं वो आपको किसी और कंपनी से पेटीएम पोस्टपेड का जो लोन है वो दिलाते हैं। और जब वो पेटीएम पोस्टपेड का जो लोन रीपेमेंट नहीं करते हैं तो वो कंपनी पेटीएम पोस्टपेड वाले को कहते हैं कि आप मेरा पैसा दिला दीजिए, मैंने आपको दिया था इतना पैसा। तो इस तरह से वो जो अपना पैसा रिकवर करते हैं वो कंपनी पेटीएम पोस्टपेड वाले से। तो पेटीएम पोस्टपेड वाले आपको ऐसे कॉल करते हैं, आपको महीने का कम से कम 5-6-7 कॉल तो करेंगे ही। तो वहाँ आपको ये बोला जाता है कि सर मैं आपको पेटीएम पोस्टपेड के रिगार्डिंग कॉल की हूँ, आप इन्हें इतने पैसे लोन लिया हुआ था और आपने अभी तक रीपेमेंट नहीं किया है। तो अगर आप जल्दी से रीपेमेंट नहीं करते हैं तो आपको इन फ्यूचर आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है वो आपका पूरा इम्पैक्ट हो जाएगा और आप इन फ्यूचर की कभी भी आप कोई भी लोन नहीं ले पाएंगे। और साथ ही साथ आपका ये जो होता है कि आपका अगर होम लोन या फिर कार लोन, आप इन सभी चीज़ों का कोई भी सुविधा आप ले नहीं सकते हैं। तो मतलब ये इसका जो कहने का मतलब ये है कि आप अगर ओवरड्यू बैलेंस को रीपेमेंट नहीं करते हैं तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो आपका डाउन किया जाता है और इन फ्यूचर आपको ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसमें आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप ऐसा ना करें कि आपका जो ओवरड्यू बैलेंस है उसे आप रीपेमेंट नहीं करें, आप इसका रीपेमेंट कर दें, ताकि आपको जो इन फ्यूचर आपको ये तकलीफ़ ना हो कि अगर आप लोन लेना चाहें तो आपको लोन ना मिले। तो अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आपका जो लोन अमाउंट है आपको बाद में इन फ्यूचर आपको मिल सकता है। अगर आप रीपेमेंट नहीं करते हैं तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। तो यही है कि अगर आप रीपेमेंट नहीं करते हैं तो आपको मतलब मैं आपको थंबनेल में यही बता दिया था कि आपके साथ ये हो सकता है, आपको आपके नाम एफआईआर हो सकता है। इस तरह से आपका कोई भी नहीं होगा, मतलब अगर आप ज़्यादा अमाउंट लेते हैं तो आपके साथ हो सकता है इस तरह का जो एफआईआर का बात हो सकता है। अगर आप कम अमाउंट लेते हैं तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि आपने इतने पैसे लिए थे, आपने अभी तक चुकाया नहीं है, तो आप कब चुका रहे हैं और किस तरह से चुका रहे हैं। अगर आप पार्सल पे करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो आपके साथ कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आप ओवरड्यू बैलेंस को रीपेमेंट नहीं करते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और आपका जो क्रेडिट स्कोर है उसको डाउन किया जाता है। इसके अलावा आपके नाम पे कोई भी एफआईआर नहीं होता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपके नाम कोई एफआईआर होगा तो ये आपका डाउट है, ये आपको एफआईआर नहीं होगा आपके साथ, जो पेटीएम पोस्टपेड वाला आपके साथ नहीं करेंगे। अगर आपको पसंद आई है आज की ये वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको जेन्युइन कंटेंट इसी तरह के हर रोज़ आपको मिलते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।